बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टेक्नोक्रेट्स की बात हो रही है कि जो टेक्नोक्रेट्स गवर्नमेंट है ये आने वाली है और ये 2 साल तक चलेगी। इसका टेन्योर जो है वो 2 साल तक का होगा। अब देखा जाए तो ये जो पीडीएम है, ये पीडीएम चाहेगी कि किसी तरीके से जो है ये खींचातानी करके टाइम गुजारे और इसको टाइम मिल जाए। जैसा कि कहते हैं कि हम 2024 तक भी खींचना चाहते हैं इस असेंबली को, तो इसके लिए आप क्या समझते हैं कि टेक्नोक्रेट्स गवर्नमेंट जो है इनको सूटेबल नहीं होगी? बिल्कुल सूटेबल होगी। आप देखें कोई बात नहीं कर रही है इस पर, ना पीपल्स पार्टी वाले बात कर रहे हैं, ना नून लीग वाले बात कर रहे हैं तो सिर्फ पीटीआई वाले कर रहे हैं। और इमरान खान कहते हैं कि अभी शोशा छोड़ा जा रहा है टेक्नोक्रेट्स गवर्नमेंट का, तो अगर उनके खदशे की बात की जाए तो इनका खदशा जो है वो गलत नहीं लग रहा। वो इस वजह से गलत नहीं लग रहा क्योंकि अभी शब्बर ज़ैदी जो चेयरमैन एफबीआर रह चुके हैं और डॉक्टर इशफाक हसन माहिर माशियात हैं, वो कहते हैं कि हम अहम लोगों से मिल के आए हैं। वही अहम लोग जो पहले भी ये हुकूमतें बनाते रहते हैं और बिगाड़ते रहते हैं, और टेक्नोक्रेट सिस्टम के बारे में भी ये बात कर रहे हैं कि अब टेक्नोक्रेट सिस्टम आएगा और ये लोग लाएंगे और ये 2 साल तक चलेगा, लंबा खींचा जाएगा। सवाल ये है कि अगर टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट जो है वो लाई जाएगी और मईशत उनके ज़रिए संभाली जाएगी, तो सवाल ये है कि फिर ये जो हमारे मुंतखब नुमाइंदे हैं ये मईशत नहीं संभाल पा रहे, तो फिर आगे क्या होगा? ये एक अपना बड़ा सवाल है कि अगर इन लोगों से मईशत नहीं संभल रही तो क्या टेक्नोक्रेट्स जो हैं वो आगे मईशत संभाल पाएंगे? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। अब बहरहाल टेक्नोक्रेट की बात हो रही है और इमरान खान इस हवाले से जो हैं वो शशोपंज में मुब्तला भी हैं और वो कह रहे हैं कि ये लाकर बहुत बड़ा मुल्क का नुकसान होगा। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि टेक्नोक्रेट सिस्टम माजी में भी नाकाम रहे हैं और अगर अभी भी लाया जाएगा तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की मईशत के लिए। पाकिस्तान की मईशत शायद बिल्कुल ही आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए अगर सिर्फ इस वजह से कि इमरान खान को किसी तरीके से इलेक्शन से दूर रखा जाए, सिर्फ इसलिए ये खेल खेला जा रहा है। तो मेरे ख्याल से ये खेल जो है ये बहुत ही ख़तरनाक खेल है। अब आप देखिए कि इमरान खान जो हैं वो चाह रहे हैं कि इलेक्शन हो जाए जल्दी से जल्दी, जबकि पीडीएम भी भाग रही है। आप बल्दियाती इलेक्शन देखें जो इस्लामाबाद में होने थे 31 दिसंबर को, उसको भी मुलतवी कर दिया गया। और मुलतवी क्यों किया गया? क्योंकि इनको पता था कि ये हार जाएंगे, क्योंकि एक सर्वे हुआ और सर्वे के मुताबिक जितने भी सर्वे थे उसके मुताबिक जो रिज़ल्ट्स आए उसके मुताबिक 63 नशस्तें जो थी वो पीटीआई को मिलनी थी और 25 नशस्तें नून लीग को, 2 पीपल्स पार्टी को और 6 आज़ाद कैंडिडेट्स को मिलनी थी। तो पीटीआई ने यहाँ पर भी बाजी ले जानी थी, जो उनके मुंह पे तमाचा होना था। इस वजह से इन्होंने पहले क्या किया कि 50 यूनियन कौंसल्स थी जिनको इन्होंने 101 में तब्दील कर दिया और बाद फिर 101 से 125 बना दी ताकि नई हल्का बंदियाँ करनी पड़े और इलेक्शन डिले से डिले होते रहे। और खैर इनका ये टैक्टिक्स काम कर गया और अदालत की जानिब से इनको इस हवाले से रिलीफ मिल गया। अब इलेक्शन जो हैं वो देर से ही होंगे, बल्दियाती इलेक्शन। तो अब ये दिखा लें कि ये आलम है कि जो बल्दियाती इलेक्शन से भाग रहे हो वो आम इलेक्शन से क्यों नहीं राह फरार अपनाएंगे? वो अपनाएंगे राह फरार। जबकि जो हामिद मीर जैसे सहाफ़ी हैं वो ये कह रहे हैं कि जी जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई उसके अंदर दहशतगर्दी को जो है वो सर फहरिस्त रखा गया, कोई ऐसी बात ही नहीं की गई टेक्नोक्रेट्स के हवाले से। और दहशतगर्दों से निपटने के लिए एक ऑपरेशन के लॉन्च के हवाले से बात हो रही है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि अगर फ़ौज जो है अपना सारी जो तवज्जो है वो दहशतगर्दी की तरफ मरकूज़ रखेगी और उसके ख़ात्मे के लिए मरकूज़ करेगी, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर ये शब्बर ज़ैदी और डॉक्टर इशफाक हसन कोई बात कर रहे हैं तो वह एमी तो हवा में तीर नहीं चला रहे, वो कोई बात कर रहे हैं, कुछ होगी, कोई आग लगी है तो धुआं उठ रहा है। और इसी चक्कर के अंदर आप ये देखें कि सिर्फ मुल्क की बर्बादी करने के चक्करों में एक टेक्नोक्रेट सिस्टम लाया जा रहा है। और इमरान खान जो एक टाइम मकबूल हैं उनको बस खुटे लाइन लगाने के लिए सर तोड़ कोशिशें जारी हैं, कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन ये टेक्नोक्रेट अगर सिस्टम आ गया तो ये मुल्क की तबाही है, ये लिख लें बात को। तो बहरहाल इमरान खान इस पर रजिस्ट करेंगे। आप देखें महंगाई की क्या सिचुएशन चली गई है। महंगाई को अगर टेक्नोक्रेट्स कंट्रोल करेंगे, ये कहाँ से बात समझ में आती है आपको कि ये जो मुंतखब नुमाइंदे हैं ये महंगाई पे महंगाई करते चले जा रहे हैं। इमरान खान के बारे में कहते 10 रुपये की से रोटी कर दी। अब नान भाइयों ने एहतजाज करना शुरू कर दिया है कि अगर कल से रोटी 25 रुपये की नहीं हुई, नान 30 रुपये का नहीं हुआ तो हम एहतजाज करेंगे। तो ये तो सिचुएशन चली गई है। आटे में लंबी आटे की ख़रीद के लिए जो है वो लंबी लाइनें लगी यूटिलिटी स्टोर में। तो ये तो सिनेरियो है और ये लोग सिर्फ मईशत अपने आप को जान खलासी के लिए, अपने बोझ कंधों से उतारने के लिए टेक्नोक्रेट पर मलबा डालना चाहते हैं। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है टेक्नोक्रेट वालों के दिलों में दिल नहीं होते, उनके सीनों में वो मुश्किल फ़ैसले कर देंगे। उन्होंने कौन सा इलेक्शन लड़ना है और नून लीग की जान खलासी हो जाएगी। उतनी देर में ये नून लीग को लगता है कि लोग भूल जाएंगे हमारे मुश्किल फ़ैसलों को, जो सो कॉल्ड मुश्किल फ़ैसले इन्होंने किए।
اور عوام بھول جائیں گے اور آگے دیکھیں گے اور ہماری مقبولیت اتنی دیر میں اوپر چلی جائے گی. 2 سالوں تک عمران خان شاید نااہل ہو جائیں گے, گھٹے لائن لگ چکے ہوں گے. یہ ان کی سوچ ہے, گندی سوچ, اور صرف سطحی سوچ, صرف اپنے لیے سوچ سکتی ہے. اور ویسے بھی ٹیکنوکریٹ سسٹم یہاں پر ایک قسم کا رائج ہو گیا پی سی بی کے اندر. آپ نجم سیٹھی کی صورت میں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ نجم سیٹھی ایک ایسا آدمی مسلط کر دیا گیا جو صرف جس کو نوازا گیا, جس نے اپنے قلم کو فروخت کیا نواز شریف کے لیے, شہباز شریف کے لیے. اس کو پہلے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب بنایا گیا, پھر اس کو چیئرمین پی سی بی بنایا گیا اور دوبارہ پھر سے نواز دیا گیا. اور میاں صاحب نے کہا کہ جی ویل ڈن, ویری ویل ڈن, آپ نے ہماری صحیح خدمت کی, ہماری صحیح وفاداری کا ثبوت دیا, تو آپ کو نوازنا تو ہمارا فرض ہے. تو اب ان کو نوازا جا رہا ہے. لیکن یہاں پہ ہمارا انٹرنیشنلی لیول پر مذاق بن رہا ہے کہ ایک آدمی کیسا بٹھا دیا ہے چیئرمین پی سی بی کے طور پر, جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ تو پی ایس ایل اس نے لایا تھا, اگر پی ایس ایل نہیں آتی تو پتہ نہیں کرکٹ ہی ہماری ختم ہو جانی تھی. تو یہ ایک دلیل دی جاتی ہے اس بندے کے حق میں, جس کو باہر کے لوگ بھی مسترد کر رہے ہیں. جی ہاں, آسٹریلیا کے شون ٹیٹ فاسٹ بالر وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نجم سیٹھی از اے کرپٹ مین. یہ ٹویٹ دیکھیں کہ کرپٹ بندہ ہے, اور ہم کس کو کرپٹ لوگوں کو نواز رہے ہیں, ان کو کبھی اقتدار میں بٹھا رہے ہیں, کبھی پی سی بی کا چیئرمین لگا رہے ہیں, کبھی فلاں لگا رہے ہیں, کرپٹ کو نواز رہا ہے. تو یہ ہمارے جو ہے نا الٹی گنگا بہہ رہی ہے پاکستان کے اندر, بہتی رہی ہے بدقسمتی سے, بڑا انفارچونیٹ ہے. لیکن کھیل تماشا جاری ہے, کھیل تماشا لگایا جا رہا ہے, اور صرف ایک بندے کو سیاست سے آؤٹ کرنے کے لیے کس طرح کی کہنے کے حرکتیں ہو رہی ہیں. ملک کو داؤ پہ لگایا جا رہا ہے, ملکی معیشت تباہ ہوتی ہے. 6.7 ارب سے 6.1 ارب ریزرو رہ گئے, اور اب ماہر معیشت کہہ رہے ہیں اس سے بھی کم چلے گئے ہیں. ابھی اس کی بھی فگر آ جائے گی. تو یہ کم ہوتے ہوتے چلے جائیں گے, اور اسٹارٹر پتہ نہیں کنوں اکھا دکھا رہے ہیں, سمجھ نہیں آ رہی غلطی کر کی رہے ہیں. تو یہ سارا سین چلتا ہے کہ یہ صرف اور صرف اپنوں کو نوازنے کے لیے, ملک کا بیڑا غرق کرنے کے لیے تیار ہیں, ملک کو سٹیک پر لگانے کے لیے تیار ہیں. ان کو یہ آئیڈیا نہیں ہے کہ یہ کیسی آگ لگا رہے ہیں جس سے پھر ملک کا سنبھلنا, ملک کا بچنا ناممکن سے ممکن ہوتا چلا جائے گا. اس لیے عمران خان سر توڑ کوشش کریں گے. وہ اس لیے اپنی میڈیا میں پریزنس رکھ رہے ہیں کہ ان کا بیانیہ زندہ رہے. اب وہ مہنگائی کا بیانیہ اپنا رہے ہیں, جو کہ ایک حقیقت بھی, ایک فیکٹ بھی ہے. اور اب احتجاجی تحریک وہ شروع کرنے جا رہے ہیں, ملک گیر احتجاجی جو ہے وہ تحریک شروع کرنے جا رہے ہیں. اور وہ ظاہر سی بات ہے, عمران خان کا جو بات کرنے کا انداز ہے, تقریر کرنے کا سٹائل ہے, وہ تو ہر پاکستانی کے دل میں گھر کر جاتا ہے. تو دوبارہ سے متحرک کریں گے سردیوں میں, جو ہے خون گرمائیں گے عوام کا, اور ان کی جو نالائکیاں ہیں, ان کی جو کرپشن ہے, اس کی جو داستانیں ہیں, وہ عوام کو بتاتے رہیں گے, سناتے رہیں گے, بھولنے نہیں دیں گے. تو ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.